नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल देव CSC अकेडमी लोहारू पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल के द्वारा उन विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होगा जो अपने कैरियर ऑप्शन को लेकर परेशान हैं और साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस चैनल के द्वारा मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सबसे पहले हम कैरियर को लेके चर्चा करेंगे। +2 और ग्रेजुएशन के बाद अगर विद्यार्थियों को कैरियर से संबंधित अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, वरना कैरियर गाइडेंस के अभाव में +2 और ग्रेजुएशन के बाद अधिकतर विद्यार्थी बेरोजगार हो जाते हैं। तो हम +2 और 10th के बाद कैरियर ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऑप्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 10th और +2 के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं। जैसे आर्मी में जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं, जैसे आर्मी के अंदर जा सकते हैं, BSF के अंदर जा सकते हैं, CISF के अंदर जा सकते हैं, CRPF के अंदर जा सकते हैं, नेवी के अंदर जा सकते हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, साथ में NDA का एग्जाम दे सकते हैं, DRDO का एग्जाम दे सकते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी काफ़ी पोस्टें होती है, साथ में इसरो का एग्जाम दे सकते हैं। इन सभी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश लगभग यही सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम +1 +2 के बाद इन एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से तैयारी करें तो साल 1.5 साल में हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं और हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे BA, BCom, BSc के बाद निम्न हमारे पास कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, 1 नंबर जैसे बैंक में PO की जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, साथ में सेवी का एग्जाम दे सकते हैं, RS का एग्जाम दे सकते हैं या फिर UPSC का एग्जाम दे सकते हैं, आर्मी में अधिकारी बन सकते हैं, CDS के एग्जाम के थ्रू अधिकारी बन सकते हैं या फिर इंश्योरेंस के अंदर ADO का एग्जाम देके अधिकारी बन सकते हैं। इन UPSC और RS को छोड़कर इन सभी एग्जाम में लगभग एक ही पैटर्न रहता है। साथ में सेंटर का SSC का एग्जाम दे सकते हैं। SSC का एग्जाम हम 10th +2 ग्रेजुएशन सभी के आधार पर दे सकते हैं। इसमें करीबन 6 से 7 प्रकार की वैकेंसी निकलती है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है तो उसके लिए हमें +2 के बाद ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे हम +2 के बाद एक तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो साथ में तो हम एक +2 बेस पे जितनी वैकेंसी निकलेगी वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य बड़े एग्ज़ाम का है तो पहले हम छोटा एग्ज़ाम क्लियर करके उसके बाद हम हमारी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करते हुए जैसे बैंक में PO बन सकते हैं। SSC के अंदर CGL की वैकेंसी आती है, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी लग सकते हैं और साथ में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ADO के थ्रू बड़ी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। या फिर है हमारी संस्था है सेवी, नाम तो सुना होगा। इसके थ्रू सेवी भी एग्ज़ाम लेती है। इसके अंदर मैनेजर है, क्लर्क है, असिस्टेंट है, काफ़ी पोस्टें होती है।
जो कि +2 और ग्रेजुएशन के बाद निकलती है। तो अगर इन एग्ज़ाम की हम बढ़िया तरीके से तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें तो हम बढ़िया से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को कैरियर गाइडेंस के अभाव में वो अधिकतर इन एग्ज़ाम के बारे में तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे +1 या +2 का एग्ज़ाम दिया है तो उसके बाद हमें कौन से सेक्टर में जाना है, जैसे पुलिस की तैयारी करनी है तो हमें +1 या +2 के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये नहीं BA करें फिर उसके बाद तैयारी करें, या फिर जैसे कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो +1 के बाद या +2 के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इन सब एग्ज़ाम का पैटर्न एक ही सेम ही होता है। जैसे सिंपल मैथ आता है, रीजनिंग आती है और जीके आता है, साथ में इंग्लिश। अगर हम मन लगा के इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में। जो भी विद्यार्थी SSC, बैंक या फिर रेलवे और साथ में स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हम मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में तीनों सब्जेक्ट की बेसिक से लेके एडवांस तक तैयारी कराई जाएगी। अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।